जी, तो दोस्तों यहाँ पर आज ताहिरा सिस्टर के ऊपर बात करेंगे। ताहिरा सिस्टर ने जी हक अदा कर दिया जी सिस्टर होने का। यहाँ पे बहुत से लोग आए जी सितारा को कहने कि हम आपका केस लेंगे, हम आपको मतलब आपको इंसाफ दिलवाएंगे जो आपके साथ हो रहा है। सितारा के साथ वो हुआ है यहाँ पर कि जिस तरह एक भीड़ में एक किसी तवाइफ के साथ भी इतना बुरा नहीं किया जाता है यहाँ पर। हकीकत है जितना बुरा यहाँ पर सितारा के साथ किया गया वो सिचुएशन होती है थी सितारा के साथ कि जिस तरह एक औरत है उसे एक भीड़ में खड़ा कर दिया जाए और इधर से औरतें और मर्द उसे नोच रहे हैं, उसके कपड़े खींच रहे हैं और कोई उस पर चादर डालने वाला नहीं। और जो कोई आके किसी को मना करता है कि ऐसा मत करो, आप लोग गलत कर रहे हैं एक औरत के साथ, तो वो लोग उसके भी कपड़े खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन में यहाँ पर सतारा सपोर्टर की बात कर रही हूँ। सतारा की सपोर्ट में जो जो सपोर्टर्स खड़े हुए उन लोगों को भी बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। उन लोगों के बच्चों पर बातें की गई, उन लोगों के मतलब करेक्टर पर बातें की गई, गलत सलत बना के किसी की न्यूड पिक्चर्स बनाई गई। जैसा कि मैं यहाँ पे मरियम की बात करूँगी, मरियम सिस्टर की न्यूड पिक्चर्स बनाकर जैसे कि धड़ किसी का लगा के और सर किसी का सारी मरियम का लगा के उनको वायरल किया गया एडिट करके। और इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँगी नौशीन सिस्टर की बात करूँगी। नौशीन जो कि नौशीन ने बताया था कि पहले वो एक स्टेज ड्रामा में काम करती थी। स्टेज ड्रामा में डांस वगैरह होते हैं तो वो जाहिर सी बात है तो उनका काम था तो उनको करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम छोड़ दिया, तो उनके उस डांस की जो वीडियोस हैं वो निकाल निकाल कर यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। मतलब जो काम एक बंदे ने तौबा कर ली है, माफ़ी मांग ली, जो काम बंदा करता ही नहीं है तो वो चीज़ें निकाल निकाल कर ये लोग लाए। तो अब इनको याद आ गया है कि भाई इनके बच्चे हैं, कि बच्चे सिर्फ इनके हैं। और ताहिरा सिस्टर ने जो कम्युनिटी लगाई हुई कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने यहाँ पर कहा है किससे, नैना से और नैना के पति देव से, कि भाई उनको सिफारिशें करवा रहे हैं ये लोग। कि जाहिर सी बात है सिफारिश कौन करेगा, सितारों से करने से रही। नानी के पास पहुंची हुई है जी नैना, इस टाइम नानी से सिफारिश करवा रही होंगी, ये जाहिर सी बात है, या फिर किसी और से, या मे भी अपने भाई से। यहाँ पर मैं दिलबर की बात कर रही हूँ क्योंकि दिलबर से और बाबर से, कि भाई ये जाहिर सी बात है नैना इस टाइम प्रेग्नेंट है, कि ये ना हो कि इसका बच्चा वेस्ट हो जाए। तो बड़ी ही ज़बरदस्त बात की यहाँ पर ताहिरा सिस्टर ने, कहा कि पहले 6 बार जो बेबी वेस्ट हो चुका है, कुछ बार तो मेरे ख्याल से 1-2 बार तो सच में हुआ था अबॉर्शन, और 1-2 बार जो था वो 2-3 बार बल्कि कहा जा रहा है कि वो नैना की प्लानिंग थी। असल में बच्चा शच्चा नहीं होता था, नैना वैसे ही झूठ बोलने की नैना को आदत पड़ चुकी थी कि लोगों की, जिसे कहते हैं ना हमदर्दियाँ समेटने की बात करना। खैर अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि उसका बच्चा वेस्ट हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है माँ के लिए एक बहुत बड़ा दुख होता है ये। लेकिन यहाँ पर बड़ी ही अच्छी बात की कि जिस टाइम सितारा अकेली थी, सितारा के साथ कोई नहीं था, इतना उसके साथ तुम लोग बुरा कर रहे थे। और ये केस वैसे भी ताहिरा सिस्टर का मेरे हाथ से निकल चुका है, ये पाकिस्तान का केस है, पाकिस्तान की एक बंदी का केस है, जिसको मिल के यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों ने बाहर के लोगों के साथ मिलकर जलील किया, खवार किया और इतना गंदा किया, इतना गंदा किया। मैं कहती हूँ इस बंदी का इतना हौसला है, इतना हौसला है, जिसने कोई स्टेप नहीं उठाया किसकी खातिर, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। मुझे याद पड़ता है आज भी जब सितारा ने कहा था कि मैं कुछ स्टेप उठाने की कोशिश करती हूँ या मैं सोचती हूँ, तो मुझे याद आ जाता है कि यार मेरी तैयबा को कौन संभालेगा, मेरी आयत को कौन संभालेगा। अगर मैं इसके बालों में किसी ने जोर से ब्रश कर दिया, इसको तकलीफ होगी। तो ये होती है माँ, यकीन करें ये होती है माँ। तो फिर मुझे खैर इसीलिए सितारा अच्छी लगती है कि यार इसमें एक चाह है अपनी औलाद के लिए, इसमें एक चाह है आगे बढ़ने की। और ये सिर्फ और सिर्फ इसके हस्बैंड ने जो इसके साथ दगा किया, चोरी छुपे शादी की और फिर बाद में बदल भी गया। ये तो साजिद साहब अब सितारा के साथ मोहब्बत का भरम करते हैं, वो बदल चुके क्योंकि उन्हें पता है जी सितारा की पब्लिक है और इस तरह की वजह से ही आज वो इतना कुछ हासिल कर रहे हैं। नहीं तो वो जो शादी के बाद दूसरे महीने या पहले महीने में जब अपनी कौसरिया को लेकर कराची आए थे तो साजिद साहब का बिहेवियर देखने वाला था। क्या बिहेवियर था इसका भाई, जब ये तीनों कोई इकट्ठे बाहर घूमने के लिए जाते होते थे तो ये दोनों इश्क पे चल लड़ा रहे होते थे। मतलब एक साइड को मुंह करके कंधे पे सर रख कर कौसर साहिबा साजिद के, और सितारा एक साइड पर खड़ी होती थी। और कितना दुख होता होगा उस टाइम सितारा को कि ये जो मेरा शौहर है जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के 13 साल गुजार दिए और ये आज इसकी शादी हो गई है दूसरी, और कितनी जल्दी ये पलट गया। या तो हो ना कि ठीक है अगर आपने मोहब्बत का दम भरना है, आप दोनों बीवियों को साथ लेके आए हो, तो मेरे ख्याल से फिर आपको या तो दोनों बीवियों को एक जैसा टाइम देना चाहिए, या फिर मेरे ख्याल से सड़क के ऊपर आपको रोमांटिक नहीं होना चाहिए, रोमांस नहीं करना चाहिए। भाई कमरे हैं ना, कमरे बने हुए हैं ना भाई, एक दिन दो इस बीवी को, दूसरा दिन दो उस बीवी को, अगर वाकई आपने करना है ये सब कुछ। नहीं तो मेरे ख्याल से सड़क के ऊपर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हम ना ही हमारे दीन में है, ना ही हमारे माशरे में है ये सब कुछ।
बाकी जी डीडी सिफ़ारिश नैना की किसने की है जी? डीडी ने की है या डीडी की अम्मा ने की है या यहाँ पर डीडी की नानी ने की है। और यही वजह बनी है मेरे ख़्याल से जो सितारा जो है इनकी बर्थडे पर नहीं गई। सितारा, क्योंकि सितारा को पता था कि बर्थडे पर जाऊँगी तो वहाँ पर नीनू भी होंगी। तो ये ना हो कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ, और मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि 2 साल से इस बंदी के ज़र्फ़ को आज़माया जा रहा था। अगर अब की बार सितारा कमज़ोर पड़ती तो यकीन करें इसकी जितनी भी ये है ना लोग इसको चाहने वाले, जितने भी सब्सक्राइबर चाहने वाले, वो पीछे लग जाते हैं यहाँ पर सितारा के भी और ताहिरा सिस्टर के भी, कि भाई क्यों माफ़ किया इन लोगों को, क्यों माफ़ किया। तो मेरे ख्याल से सितारा ने बड़ा अच्छा इकदाम किया जो सितारा वहाँ पर नहीं गई। और मुझे एक चीज़ तो मैंने नोट किया कि अब इन लोगों में वो चाहते और मोहब्बतें नज़र नहीं आई जो कराची में हुआ करती थी। जैसे सितारा इनके नीचे लगी हुई थी कराची में, मतलब रोज़ ये पूरे का पूरा टब्बर उठ के पहुंच जाता था, और इतनी मेहनत करके बेचारी सारा दिन इनके लिए खाने पकाने करती थी। सारी बात है, इस बंदी ने ब्लॉगिंग भी करनी थी, अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे पाती थी, लेकिन अब वो अपने बच्चों को टाइम दे रही है, अपनी फैमिली को टाइम दे रही है। और मैंने एक चीज़ नोट की थी कि दिलबर को बहुत जेलसी होती थी उन दिनों में, अगर सितारा अपने भाई के क्लोज हो जाती थी या भाभी के क्लोज हो जाती थी। दिलबर को टेंशन, दिलबर चाहता था कि बस सितारा सिर्फ हमारे साथ ही होके रहे और किसी के साथ ना जाए। और यही जलन की वजह होती थी कि दिलबर जो है वो नजमा के खिलाफ बहुत ही हार्श वीडियो बना दिया करता था जिद में आकर, उसका खमियाजा सितारा को भी भुगतना पड़ता था। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि नजमा बहुत अच्छी थी, नजमा बहुत क्लियर थी, या नजमा सितारा के साथ बहुत सिंसियर थी, लेकिन मैं ये बात करती हूँ कि हाँ ऐसा होता था कि दिल बस ज्यादती कर जाता था उन दिनों में। तो ये चीज़ रॉन्ग थी मेरे ख्याल से। जो भी है जो है नजमा जो है सारा की भाभी है, दिलबर की मुंहमानी लगती है। कोई अपने मामू की बीवी के लिए इतने हार्श वर्ड्स कैसे यूज़ कर सकता है, इतनी गंदी जुबान। ये चीज़ें दिलबर में रॉन्ग थी जो हैं वो हम कहेंगे। बाकी ये है कि दिलबर ने साथ भी सारा का काफ़ी हद तक दिया है। अब इसका क्या मतलब है कि आप साथ दे दो तो आप जितना मर्जी किसी के बारे में बोल लो या जितना मर्जी किसी के बारे में, अगर सारा इनके साथ कोई सीक्रेट शेयर कर लेती थी, कोई बात शेयर कर लेती थी, तो ये नीना नैना की तरह के फौरन वीडियो बना देता था कि हाँ भाई इस तरीके से बात हुई थी। तो वो भी खमियाजा यहाँ पर सितारा को ही भुगतना पड़ता था। तो जी खैर जी, आज साजिद साहब की बहुत जफियाँ नजर आई कौसर के साथ, भाई बड़ा हक करके मिलते नजर आते हैं। तो खैर वो भी बीवी है जी उनकी, तो क्या कह सकते हैं जी। बाकी आप लोग मुझे हंसी आ गई। एक बात ये है कि होले होले जी हुए सब हेटर गायब, कि ये कहाँ चले गए हैं यार, ये जो झुंड बना के पूरी पूरी रात लाइव लगाते थे, कहाँ चले गए। अब शायद इनको अपने बच्चों की फिक्र होने लग गई है कि अगर इनमें से किसी को जेल हो गई या इनको एफआई वाले पकड़ के ले गए तो इनके बच्चों का क्या बनेगा। अब और ये लोग बातें भी करते हैं कि हाय सल्लू के बच्चे, सल्लू के साथ सल्लू के ऊपर केस हो गया, सल्लू के छोटे छोटे बच्चे हैं, सल्लू गरीब है। तो इनको उस वक्त सितारा के बच्चे नजर नहीं आते थे कि ये लोग माशरे में हैं, ये लोग स्कूल जाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो है ये चीज़ें देखते हैं, तो बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा। जाहिर से कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं खबरदार इन बच्चों के साथ नहीं मिलना, इसकी माँ ऐसी है, इसका बाप ऐसा है। तो इन लोगों को समझ आनी चाहिए कि इज्जत सबकी एक जैसी होती है। और यकीन करें मुझे गर्व है यहाँ पर ताहिरा सिस्टर के ऊपर, जिस बंदी ने एक औरत को मुकाम दिलाया और एक औरत का दिखाया कि हाँ भाई एक औरत को जलील करोगे तो आप लोगों के साथ ये सब हो सकता है। मुझे आज भी याद है कुछ हमारी सब्सक्राइबर जो इंडियन सब्सक्राइबर, वो कहती होती थी इंडिया में होता तो ये हो जाता, इंडिया में होता तो ऐसा हो जाता, पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं। तो मैं उस वक्त भी यही कहती थी कि अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। सितारा को अपने लिए, सितारा एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, छोटी यूट्यूबर नहीं है। सितारा अपने लिए स्टैंड लेगी तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो जाएगा। और आज सितारा ने स्टैंड लिया और ताहिरा सिस्टर सपोर्ट बनी, तो मेरे ख्याल से सब कुछ देखे सारे हेटर्स यहाँ से भाग गए। मेरे ख्याल से कोई इक्का दुक्का ही होंगे, और वो भी यहाँ पर मैं रहमानी की बात करूंगी। रहमानी ने आके माफ़ी मांग लीजिए। ये सारा की वो हेटर है जो कि दोनों मियाँ बीवी बैठ जाया करते थे यहाँ पे इसको गंदा करने के लिए। ये सलमा से भी पहले की, मेरे ख्याल से ये सलमा से भी पहले की हेटर है। फिर जी डॉली के ऊपर बात करूंगी। डॉली ने भी बड़ी गालियाँ दी सारा को, कभी किसी ज़माने में मुसलिमा ने भी बहुत गालियाँ दी। ये सारी डॉली, मुसलिमा, ये प्रोफेसर आजम सागर, ये सब सारा के हेटर थे, सलमा के साथ हो गए थे। जिसमें मैं बेबो की भी बात करूंगी। बेबो का तो खैर किसी पास से भी नहीं है ना, वो ना इधर की होती है ना इधर, एक दिन इधर की होती है दूसरे दिन उधर की होती है। और वैसे भी वो ऐसी बंदी है कि उसके बारे में तो बात करना मैं वैसे ही पसंद नहीं करती।
तो ये सब क्यों गए? क्यों इन्होंने इसका सलमा का साथ छोड़ा? क्योंकि इसी वजह से कि इनको कोई ना तो प्रूफ़ इनके पास था। इन लोगों ने उस टाइम पॉपुलर होने के लिए सलमा का साथ दिया, सलमा ने इनका सहारा लिया, इन्होंने सलमा का सहारा लिया क्योंकि ये थे असल में सितारा के हेटर्स। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब इन्होंने देखा कि भई सितारा को सलमा को सपोर्ट करने की इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जितना सपोर्ट करना था वो कर लिया, उल्टा ये लोग गंदे हो रहे थे, इन लोगों ने पासा बदल लिया। असल में अभी भी मैं यही कहूँगी कि इन लोगों को देख के व्यूज़ मत दो, असल में ये अभी भी इस तरह के सपोर्टर नहीं है। मैं यहाँ पे आज़म सागर की बात नहीं कर रही। और मुस्लिमा भी मेरे ख़्याल से चेंज हो चुकी है, मुसलमान टॉपिक भी अपना चेंज कर लिया हुआ है। लेकिन ये है कि किसी को सपोर्ट करते हुए इतना अंधे मत हो जाओ कि कल को आपको इसका खमियाज़ा भुगतना पड़े। आज ही कुछ यहाँ पर इस तरह के हेटर्स ने आके मैंने देखा है कि 1 दिन पहले यहाँ पर वो दीवानी मस्तानी जो रहमानी है, उसने माफ़ी भी माँग ली जी। अब उसने सलमा को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया जी। अब उसने साइड लेनी शुरू कर दी है जी सलमा के देवर की, यहाँ पे सल्लू की बात कर रही हूँ मैं। तो सल्लू भी इतना कोई दूध का धुला नहीं है जिसकी आप साइड ले रहे हैं। अब उसे पता था कि यार कोई ना कोई पासा तो छुड़ाना है ना यहाँ पे सलमा के खिलाफ बोल के, और सतारा से माफ़ी तो माँगनी है, तो अब कौन-सा सिरा पकड़ूँ? तो इन्होंने ये सिरा पकड़ा यहाँ पर। और इसके अलावा जी यहाँ पर मेरे ख़्याल से इन सब के पीछे जी हाथ है यहाँ पर सबसे पहले जो है नैना का। नैना ने तो जो गलती की, ख़ैर नैना को भी काफ़ी ट्रोलिंग हुई, नैना ने काफ़ी भुगता भी। अब मेरे ख़्याल से अगर वो सुधर गई है तो उसको सुधरने दो। और दूसरी तरफ जी यहाँ पर सब दूसरे नंबर पे आती है जी यहाँ पर सलमा, सबसे बड़ी कल्प्रेट, जिसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया सबको, बाद में जी ट्रक की बत्ती बंद कर दी और बताया जी मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। सबको कहा जी प्रूफ है, आज प्रूफ आएगा, आज प्रूफ आएगा। इनकी 2 साल से इनकी वो फैक्ट्री बन रही है प्रूफ वाली, लेकिन उसमें अभी तक प्रूफ्स नहीं बन सके। उस फैक्ट्री में अल्लाह अल्लाह बेहतर जाने ये कौन से प्रूफ लेके आएँगी। और मैं हैरान होती हूँ कि इसका बंदा, इसका शौहर कैसे इसके पीछे लग गया। जो कहता था कि जी मेरा बड़ा ख़ानदान डिफरेंट है, मैं पसंद नहीं करता मेरी बेटियाँ, मेरी बीवी सोशल मीडिया पर आए। जिस दिन मैंने अपनी बीवी से कहा था, मैं अजगर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अजगर ने कहा था जिस दिन तुम यहाँ पर सोशल मीडिया पर अपना नकाब उतारोगी उस दिन तुम्हारा और मेरा आखिरी दिन होगा। उसने अगली ने इसको जेल पहुँचाया और अपना नकाब उतार दिया। ना तो अजगर साहब का आखिरी दिन हुआ यहाँ पर, ना तो सलमा का आखिरी दिन हुआ। यहाँ पर साफ पता चलता है कि इन लोगों ने कैसे प्लानिंग और प्लॉटिंग की एक बंदी को बदनाम करने की, जो पॉपुलर हुई। इन्होंने देखा कि भाई हम तो अमीर थे, हमारे पास तो पैसा था, ये लोग तो हमारे पैसों पर पलने वाले थे या हम इनको सपोर्ट करते थे, तो आज ये इतना अमीर कैसे हो गई? क्योंकि सितारा जब यहाँ पर रमज़ान में गई थी, सितारा के पास माशाल्लाह बहुत पैसा था। सितारा की पहली या दूसरी मेरे ख्याल से इनकम थी। वो सुनने में आ रहा है कि करोड़ के करीब थी। तो वो करोड़ की जो आमदनी थी, उसको देख के सलमा हो गई पागल, और साथ में उसने अपने मियाँ को लगा दिया सितारा के पीछे के फंसा मेरी बहन को। और अब हम लोग